नमस्कार मित्रों, लाइफ लाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। लाइफ लाइन एस्ट्रो के चैनल से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा के इस चैनल से जुड़ सकते हैं और नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं डिविजनल चार्ट की। डिविजनल चार्ट में नवमांश कुंडली की बात करेंगे भाइयों। नवमांश कुंडली को लगन कुंडली के बराबर महत्व दिया गया है। वैसे तो नवमांश कुंडली को विवाह के बारे में देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग विरोधाभास हैं। ज्योतिष के ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं, जैसे फल दीपिका, बृहत्पराशर, होरा शास्त्र, कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इसके फलित के अलग अलग सूत्र बताए गए हैं। अब जैसे नवमांश को विवाह के लिए देखा जाता है, तो आजकल के माहौल में कुछ बड़े शहरों की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि बॉम्बे हो गया, दिल्ली है, कुछ बड़े शहरों में आजकल कुछ नए फैशन के तौर पर कुछ लिव इन रिलेशनशिप टाइप के कुछ संबंध बनने लगे हैं। तो इसमें विरोधाभास ये भी हो जाता है कि अगर ये कुंडली, नवमांश कुंडली विवाह के लिए देखी जाती है तो जिसकी शादी नहीं होती है उसका क्या? तो बात सही भी है। बहुत लोग हैं जो शादी ही नहीं करते हैं, तो क्या नवमांश कुंडली उनके लिए बेकार हो जाती है? ऐसा नहीं है। इसलिए नवमांश को केवल विवाह से जोड़कर देखना ठीक नहीं है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए बाकी ग्रहों को भी देखना चाहिए। नवमांश में 7वें भाव को विवाह के लिए देखा जाता है। आपकी लगन में, कुंडली में लग्नेश की क्या स्थिति है, नवमांश में वो किस स्थान पे बैठा है, ये देखते हैं। अब जैसे कि लगन कुंडली में लग्नेश जो है नीच का बैठा हुआ है और नवमांश में उच्च का हो जाता है, तो एक कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उच्च के समान रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देगा। उसी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर नीच का है और नवमांश में भी वो नीच का है, लेकिन लग्न कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है, नवमांश में उसी राशि में अगर वो ग्रह बैठा है तो भी वो वर्गोत्तम हो जाता है, उसको वर्गोत्तम माना जाएगा और वो अपनी महादशा में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। तो इस तरीके से नवमांश कुंडली का बहुत ही ज़रूरी हो जाता है फलित करना, क्योंकि लग्न कुंडली के साथ साथ आप नवमांश कुंडली को अगर नहीं दिखाते हैं तो कुंडली का फलित नहीं हो पाएगा। ज्योतिषाचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि लग्न कुंडली के अंदर अगर नीच का ग्रह है और नवमांश में उच्च का है तो वो अपना 100% रिजल्ट देता है, लेकिन ये कुछ हजम नहीं होता है। मैं उनकी बात नहीं काट रहा हूँ, लेकिन ये भी सही है कि लग्न कुंडली का अपना अलग ही महत्व होता है। ये हो सकता है और होता भी है कि नीच का ग्रह अगर नवमांश में उच्च का है तो कुछ अच्छे रिजल्ट देगा। हाँ, ये बात तो मानी जा सकती है। अब इसमें जो अस्त ग्रह का कॉन्सेप्ट है, अस्त ग्रह अगर लग्न कुंडली में अस्त है और वो नवमांश में सूर्य से 2 घर या 2 भाव आगे बैठा है तो अपना रिजल्ट देने में सक्षम है, तो आप उसको अस्त मत मानिए, क्योंकि उसमें तब भी जान बाकी है। इसी प्रकार से हम नवमांश कुंडली क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। नवमांश क्या होता है?
नवमांश कुंडली को D9 चार्ट भी कहते हैं। नवमांश कुंडली को बनाने के लिए सबसे पहले 30 अंश को बराबर 9 भागों में बांटा जाता है। एक भाग 3 अंश 20 मिनट का होता है। 30 अंश के 9 बराबर भाग निम्न प्रकार से हैं। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो है 0 से 3 अंश 20 मिनट तक पहला नवांश कहलाता है। दूसरा नवांश जो होता है 3 अंश 20 मिनट से 6 अंश 40 मिनट तक दूसरा नवांश है। उसके बाद 6 अंश 40 मिनट से 10 अंश तक तीसरा नवांश है। 10 अंश से 13 अंश 20 मिनट तक चतुर्थ नवांश है। 13 अंश 20 मिनट से 16 अंश 40 मिनट तक पांचवा नवांश है। उसी प्रकार 16 अंश 40 मिनट से 20 अंश तक पांचवा नवांश है। 20 अंश से 23 अंश 20 मिनट तक सातवां नवांश है। 23 अंश 20 मिनट 26 अंश 40 मिनट तक आठवां नवांश है। 26 अंश 40 मिनट से 30 अंश तक नवा नवांश होगा। इसी प्रकार से ये नवांश बनाने की विधि होती है। अब नवांश को कुंडली में कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताते हैं। आइए अब नवांश कुंडली बनाना सीखें। सर्वप्रथम आप जन्म कुंडली में लग्न के अंश तथा ग्रहों के अंश को नोट कर लें। माना लग्न जो है कर्क राशि का है और लग्न 4 अंश 15 मिनट का है, मान लीजिए, ठीक है। अब देखें कि कर्क लग्न किस तत्व में आता है। अब जिस तत्व में कर्क लग्न है उसको देख लीजिए आप। फिर उसके बाद जो है कर्क राशि जल तत्व राशि होती है, ये तो आप जानते ही होंगे। और लग्न के अंश दूसरे नवांश में आते हैं। कर्क राशि जल तत्व राशि है और लग्न के अंश दूसरे नवांश में आएंगे। तो जल तत्व राशियों की गणना कर्क राशि से होती है। कर्क राशि से 2 राशि आगे तक किसी गिनती करने पर सिंह राशि आती है। इस प्रकार नवांश कुंडली में सिंह नवांश उदय होता है। यही इसका बनाने का तरीका है। अब नवांश कुंडली में ग्रहों की स्थापना करेंगे। चंद्रमा कुंडली में धनु राशि में अगर 15 अंश पे बैठा है तो धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, इसलिए गिनती का आरंभ मेष राशि से होगा। चंद्रमा का धनु राशि में 15 अंश पर स्थित होने पर वो छठे नवांश में आता है। अब जन्म कुंडली में मेष राशि से देखेंगे कि छठी राशि कौन सी है। छठी राशि देखेंगे तो मेष से छठी राशि कन्या आती है। नवांश कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में होगा। इस प्रकार आप सभी ग्रहों को चंद्रमा स्थापना करेंगे। सभी ग्रहों को नवांश कुंडली में कैसे स्थापना करेंगे, ये इस प्रकार करेंगे। आइए एक बार फिर से नवांश को दोहराते हैं। नवांश कुंडली बनाने के लिए आपको ग्रहों को देखना है कि वो कौन से तत्व में है। जिस तत्व में ग्रह स्थित हैं उस तत्व की दी राशि से गणना आरंभ करें। जैसे अग्नि तत्व की गणना मेष से शुरू होगी। अग्नि तत्व की गणना मेष से शुरू होगी। पृथ्वी तत्व की गणना मकर राशि से आरंभ होगी। उसी प्रकार वायु तत्व की गणना तुला से आरंभ होगी और जल तत्व राशियों में बैठे ग्रहों की गणना कर्क राशि से शुरू होगी। अब माना कोई ग्रह मेष राशि में प्रथम नवांश में बैठा है तो वो नवांश में मेष राशि में ही जाएगा। कोई ग्रह मकर के पहले नवांश में स्थित है तो वो
भी मकर राशि में स्थित होगा। उसी प्रकार तुला राशि में पहले नवांश में स्थित है तो वह नवांश कुंडली में तुला राशि में ही जाएगा। कोई ग्रह कर्क राशि के पहले नवांश में अगर स्थित है तो वो नवांश कुंडली में कर्क राशि में ही स्थित होगा। नवांश कुंडली बनाने का यही तरीका है। नवांश कुंडली जो होती है उसको फलित विवाह के लिए किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का सोचना होता है कि हमारे जीवन की शुरुआत विवाह शादी के बाद ही आरंभ होता है। बहुत इस बातों में सत्यता तो है खैर कि शादी के बाद असली जीवन शादी के बाद शुरू होता है, लेकिन 100% ये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि 100% में नहीं 50-50 तो 15 से 20% तक लोग अविवाहित रह जाते हैं। तो उस दशा में हम क्या नवांश कुंडली को नहीं मानेंगे? ऐसा नहीं है। नवांश कुंडली में और भी ग्रहों और भी नक्षत्रों का भी आकलन किया जाता है, स्थिति देखी जाती है। इसलिए नवांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, केवल विवाह से देखना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार नवांश कुंडली को हम फलित करते हैं। नवांश कुंडली हमारे लग्न कुंडली के साथ साथ बहुत ही ज़रूरी भाग है D9 चार्ट। तो अगले वीडियो में हम अगली चर्चा करेंगे। तब तक मित्रों नमस्कार।